नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के आगरमालवा ज़िले की, और एक ऐसा मुद्दा है जो चाहे विपक्ष हो या सरकार हो, लगातार खाद को लेकर एक जो विपक्ष की बात करें तो बड़ा आंदोलन कर रही है, और सरकार की अगर बात की जाए तो उस पर दिशा और निर्देश लगातार जो संबंधित अधिकारी उनको दिए जा रहे हैं। लेकिन बात करेंगे आगरमालवा ज़िले की कि यहाँ की जो किसान जो किसान है, इनको नकली खाद दिया गया ऐसा कहीं ना कहीं कहना है, और जो खाद डाला वो खेत में ऐसे कैसे रह गया है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे नागू सिंह जी से कि कितना खाद आपने लिया था और कौन सी सोसाइटी से लिया था। हाँ जी, नागू सिंह डोटी सोसाइटी से खाद लिया था और परमिट पे लिया था। 45 बोरी खाद लिया था, और सोयाबीन में डबल पेटी से हो रहा तो कुछ उसका कोई मालूम नहीं पड़ा। फसल तो गुणवत्ता नहीं भाई। हमने सब्जी में जब डाला, कद्दू है, टमाटर है, मक्का है, भट्टा है, तो वो खाद क्या है कि जैसे चूना जैसे पड़ा। अभी हाथ लगाओ तो चूना लगाए जैसे लगते हैं। तो फिर हमने जांच किया, खाद क्यों निकलते हैं। सोसाइटी में जांच की, सोसाइटी वाला कहते हैं कि किसान जाने कंपनी जाने। फिर अपने पत्रकार के माध्यम से भाई साहब का नाम को कितना खाद था वो? 45 बोरी खाद लिया था अपने। तो कुछ मेरे पास अभी एक्स्ट्रा पड़ा है, वो डाला नहीं फिर बाद में सब्जी में। तो मुझे पत्रकार के माध्यम से खबर पहुँचा पाए, तो कृषि विभाग कोई अधिकारी आया था, उसको सैंपल भी लिया। अभी जानकारी अभी तक नहीं मिली है कि वो मान्य है कि अमान्य है, कि गुणवत्ता क्या है क्या नहीं है। तो एक दो बार पूछा, बोले कि जानकारी नहीं है अभी। ले कौन से अधिकारी से बात हुई थी? नीना माजी से। नीना माजी आया था और 2 ग्राम सेवक भी आया था, तो सैंपल भर लिया था अभी। तो जब आपको नकली खाद दिया गया है और एक आपकी जो फसल जिस आपकी बड़ी उम्मीद होती है उस फसल में अगर नकली खाद दिया जाता है, एक जागरूक किसान को दिया, तो क्या लगता है जिले में इस प्रकार के नकली खाद का कारोबार कितना बड़े स्तर पर होगा? ये मेरे से मतलब नहीं, मेरे सारा किसान से मतलब है कि सभी किसान के खाद ये तो खाद भी किसान फसलों कैसे कमाएगा। सोयाबीन बिल्कुल छोटी छोटी रहेगी, कहाँ खाद में बिल्कुल कोई गुणवत्ता नहीं है, बहुत कम से कम गुणवत्ता है इनमें। अभी हाथ में लो नहीं तो 20 जना को चुना आपने हाथ में लिया, तो कुछ न कुछ कमी है। उस कंपनी बंद होना चाहिए। कंपनी का हाथ था ये? कंपनी है वह श्री कृष्ण फर्टिलाइजर 20-20-13 का नाम की है। कहाँ से लिया था खाद आपने? डोटी सोसाइटी से। हमारे साथ में डूंगर सिंह जी हैं, किसान नेता हैं, और हमेशा ये कहें कि किसानों की आवाज़ बनकर उठाते रहते हैं। जब ज़िले के अंदर इस प्रकार के खाद जैसी चीज़ें आई है, इसको लेकर आपने आंदोलन भी किया है, लेकिन उसका परिणाम नहीं आ रहा है। जी, परिणाम के लिए हमारे जिला मंत्री जी ने कृषि विभाग का थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं। अभी कृषि विभाग उसकी क्या रिपोर्ट दें, देखते हैं। नहीं तो 15 तारीख में हम आंदोलन कर ही रहे हैं। ये भी विषय किसान संघ का है। जिला की टीम पूरी यदि तय कर लें तो हम कृषि विभाग को भी मनंगा करेंगे, क्योंकि पूरा जवाबदार तो कृषि विभाग है। भाई कृषि विभाग ही तो सब कुछ करता है। हमें खाद डालना भी कृषि विभाग ने सिखाया, ना कि हम सीखे। हमारे तो बासाब को जबरन जाके डलवाया इनने, और सारा काम ये करते हैं कृषि विभाग वाले। और आज किसान को ये देखना पड़ रहा है कि कई फसलों में जो नुकसान हुआ नकली खाद और नकली दवाइयों की वजह से हुआ। आपको इतना अनुभव हुआ पहले कभी जिले में इस प्रकार नकली खाद और दवाइयाँ का कभी ऐसा आपको देखा गया बड़े स्तर पर? पहले ऐसे बड़े स्तर पर तो नहीं देखा, लेकिन सुना था। और सुना था जो काला बाजारी सुनी थी उसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया, और इन कृषि विभाग वालों से तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन भारतीय किसान संघ ने, जिला अध्यक्ष ने टेलीफोन किया और हमने खाद पकड़ा था, और खाद पकड़ कर उसका केस बनाया था, और उनकी दुकान आज भी सील है। इसको लेकर कृषि विभाग के उप संचालक से आपकी कभी चर्चा हुई हो इस पूरे मामले के? अभी इंतज़ार में हैं भाई साहब, अभी उनसे इंतज़ार में हैं। वो क्या रिपोर्ट देते हैं, उनकी रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद में अब चर्चा करेंगे उनसे, डीडीओ से बात करेंगे। भाई आप रिपोर्ट मंगवाइए, जब रिपोर्ट जांच में गई तो उसकी रिपोर्ट तो दीजिए। आप क्या रिपोर्ट देते हैं उसके बाद में अपन बात करेंगे। हमारे साथ में जिला अध्यक्ष जी हैं, लगातार ऐसे मुद्दे उठाते रहते हैं। जब ये कहें कि ज़िले के अंदर इतना बड़ा मामला और कृषि विभाग की रिपोर्ट ही नहीं आई, और ये कहा जाता है कि जो कृषि विस्तार अधिकारी हैं विजय चौरसिया काफ़ी समझदार और अधिकारी कहा जाता है, वो कई दुकानों पर कार्रवाई भी करते हैं और सील भी करते हैं, लेकिन इस ओर ध्यान क्यों नहीं जा रहा होगा? नहीं, जैसे मामला अभी आपने एक पूछा था अभी कि भाई जागरूक किसानों को इस प्रकार का खाद अगर दे दिया गया तो ज़िले में आम किसानों की क्या स्थिति होगी। और ये कृष्णा फास्टनर कंपनी का जो अन्नदाता ब्रांड के नाम से जो 20-20-13 है, इसको लेकर के जब ये शिकायतें आई है और कृषि विभाग ने उसका सैंपलिंग करके टेस्टिंग के लिए भेजा है। अभी मेरी आज ही डीडीए सर से चर्चा हुई है, सैंपल का भी रिपोर्ट आया नहीं है।
रिपोर्ट में इतना डिले होना, यानी कहीं न कहीं ये तो जांच रिपोर्ट प्रभावित करने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, ये हमको इसमें पूर्ण आशंकाएं हैं। एक बार रिपोर्ट ये दे, उसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। अगर रिपोर्ट में कुछ नहीं पाया जाता हम रीटेस्टिंग उसकी करवाएंगे। और यही कंपनी का नहीं है, ज़िले के अंदर और भी बहुत सारी कंपनियों का है। तो अभी हमने 1 तारीख को आंदोलन के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से डीएम सर को भी पत्र दिया है और मांग की है कि जो ब्रांडेड कंपनियां हैं उन्हीं का ही ज़िले के अंदर खाद निजी सेक्टर में और सोसाइटियों में खाद दिया जाए। इस प्रकार की कंपनियों को प्रतिबंधित किया जाए, इस प्रकार का खाद नहीं खरीदा जाए। विजय चौरसिया ने कब तक बताया आपको, कब तक रिपोर्ट देंगे? ये परसों की बोल रहे हैं हमको, परसों के दिन रिपोर्ट आने की इनकी है। हम परसों तक का इंतज़ार कर रहे हैं। 15 तारीख आ ही रही है कि क्या होता है क्या नहीं। तो हम उसको वहाँ पे, अभी तो कलेक्टर सर हमारे बीच में है नहीं, जैसे नए कलेक्टर सर आएंगे उनकी टेबल पे भी हम प्रूफ करेंगे इस चीज़ को। अभी सैंपलिंग लैब में होगा जो ठीक है, यहाँ पे भी हम उसकी गुणवत्ता परीक्षण कर सकते हैं, उसके माध्यम से भी हम उसको करेंगे। उसका सैंपल हमने बचा के रखा है, बोरियों को पैक करके रखा हुआ है। अगर ये कहें कि रिपोर्ट अगर नेगेटिव आ गई या सही नहीं तो क्या आंदोलन करेंगे, क्या कार्रवाई की मांग करेंगे? नहीं, रीटेस्टिंग करवाएंगे और इसका कृषि संचालक कार्यालय का हम घेराव करेंगे, ठीक है ना। ये केवल आगर जिले की समस्या नहीं है, आगर जिले में भी इन्होंने बड़े स्तर पर पाँव पसारा है अमानक स्तर के खाद और कृषि आदान सामग्री में। यहाँ के डीलरों को भी ज़बरदस्ती दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये पूरा मध्य प्रदेश स्तर का, लेकिन हमारे ज़िले में इस प्रकार से कतई भी हम नहीं होने देंगे और इसको लेकर जहाँ तक भी हमें लड़ाई लड़ना पड़ेगी हम उसको लड़ेंगे। हमारे साथ में ये कहें कि प्रमोद भैया हैं जो लगातार ये कहें कि किसानों को लेकर हमेशा कहीं ना कहीं जागरूक हैं। इतनी बड़ा मतलब जब खाद का आया तो अभी तक कृषि विभाग क्यों रिपोर्ट नहीं दे पा रहा, कहाँ देरी हो रही? आखिर विजय चौरसिया जी कहाँ लेट हो रहे हैं? या तो ऐसा लगता है कि पूरे कुएं में ही भांग घुली हुई है, क्योंकि आज तक के जो सिर्फ एक खाद का मामला नहीं, अभी जस्ट हाल ही में एक और पोटास का मामला आया है जो बाहर दुकानदार से किसान ने लिया है। पोटास की भी स्थिति ऐसी है जैसी भाई साहब ने बताया, 20-20-13 की जो स्थिति है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ 2 नहीं, अभी तो जब जांच होगी तो कई खाद ऐसे निकलेंगे कि जो बिल्कुल अमानक स्तर के हैं और ये खेल बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है। इसके लिए है जो लगातार किसान संघ प्रयास कर रहा है और जल्द से जल्द ये जांच रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद हम प्रयास करेंगे कि जितने भी प्रकार के खाद हैं सभी की जांच हो, उनकी गुणवत्ता जांच की जाए। बस यही हमारा किसान संघ। हमारे साथ में ये कहें कि डूंगर सिंह जी हैं, इनसे एक और प्रश्न है। जब जानकारी लगी है कि कृषि विभाग में किसानों की चाहे सब्सिडी वाला मामला हो, जो सब्सिडी में जो ये दिए जाते हैं बीज या उपकरण दिए जाते हैं, इसमें भी कई प्रकार के घोटाले हुए हैं, तो लगता है कि भविष्य में इसकी पूरी जांच होना चाहिए पूरे आगर जिले के कृषि विभाग की? होना चाहिए। जब ये उन्होंने अभी अपने पास में प्रूफ जब तक नहीं आए, अभी हमारे जिला मंत्री जी के पास में ये खाद का प्रूफ आया था, तो इसको धीरे धीरे हम उस तरीके से ले रहे हैं कि इसकी सत्यता क्या है। और यदि इसमें उपकरण में भी यदि कोई ऐसी शिकायत आती है और उसका प्रमाणित हो, अब बिना प्रमाणित तो बात लेके चलेंगे तो उसको थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, हवा में लट चलाना जैसा है। लेकिन प्रमाणित यदि आएगा तो उसकी भी जांच होना चाहिए। अगर ये कहें कि जांच रिपोर्ट में सही नहीं पाया गया तो क्या कृषि विभाग के अधिकारी के संबंध आप कोई एफआईआर करवाएंगे, जांच कराएंगे, विभागीय जांच करवाएंगे, क्या करेगा संगठन? विभागीय जांच करवा करके दोषी यदि ठहरे गए, चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी है, उसकी जेल होना चाहिए, उसकी एफआईआर होना चाहिए। ये भारतीय किसान संघ चाहता है, क्योंकि एक दोषी को मारेंगे, एक चोर की मां को मार देंगे तो चोरी पैदा नहीं होगा। अब ये कब तक? ये किसान के लिए ही क्यों, किसान के लिए जो होता है सब किसान के लिए होता है। भाई साहब, आप कभी भी देखना, काले कोट वालों के साथ में कभी गद्दारी नहीं हुई, कभी सफ़ेद कपड़ों वालों के लिए नहीं हुई, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, कभी खाकिया वर्दी वालों के साथ में भी नहीं हुई। सिर्फ जितनी भी होती हैं सिर्फ किसान के साथ में होती हैं। अब ये खाद डाल करके जैसे तैसे करके फसल तैयार करें, इसमें भी साले नकली घुसेड़ देते हैं। उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। भारतीय किसान संघ हर दम तक उसके ऊपर कार्रवाई चाहेगा, चाहे वो खाद में हो चाहे किसी भी मामले में हो, तो होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ में किसान संघ के डूंगर सिंह जी और इनके जिला अध्यक्ष और जिले के मंत्री। ये कहें कि ज़िले के अंदर जो नकली खाद की बात की जाए और कृषि विभाग की बात की जाए तो काफ़ी नाराज़गी किसानों के अंदर देखी गई है। और बात की जाए तो जब इनके कार्यक्रम होते हैं तो कार्यक्रम में जिले स्तर पर कार्यक्रम होते हैं, संख्या काफ़ी कम होती है किसानों की और उसमें लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। अब किसान संघ मांग कर रहा है कि इनकी जांच हो और जांच में दोषी पाने पर इनके खिलाफ एफआईआर हो और किसानों को न्याय मिले। नमस्कार, आप देखते रहिए MP एक्सप्रेस लाइव TV, हिंदू सिंह यादव के साथ।